जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? सब लोग मस्त हैं? स्वस्थ एवं मस्त रहना ही चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी स्वस्थ एवं मस्त हैं और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज जो पढ़ाने जा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या बताने जा रहे हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर के जरूर पूछा जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और जिसे व्यक्त कहते हैं एएमयू से। तो एएमयू क्या होता है? पूछ लिया जाता है कि एक एएमयू जानते हैं आप? एक एएमयू क्या है? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसी को कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कह सकते हैं, या एएमयू कह सकते हैं, या यू भी कह सकते हैं। इन 3 नामों से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखेंगे और उत्साहित होकर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत करीब है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु, नाभिक, मूलकण, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन आदि। आदि के द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं इनके द्रव्यमान? बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब ये द्रव्यमान इनके सूक्ष्म होते हैं तो इनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए एक छोटा मात्रक प्रयोग किया गया है, जिसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे परमाणु द्रव्यमान मात्रा की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? परमाणु है, नाभिक है, मूल कण है, इनमें क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि। आदि के द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब इनके द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होते हैं तो उनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा मात्रा प्रयोग किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। यही परिभाषा है। और ये होता क्या है? ये कार्बन परमाणु से लिया गया है। ये कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। क्या होता है? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। कैसे इसको करते हैं, ध्यान दीजिए। परमाणु, यही परिभाषा लिखते हैं, परमाणु, नाभिक, नाभिकों तथा मूल कणों, तथा मूल कणों। मूल कणों में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। आदि के द्रव्यमान, द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। ध्यान दीजिए, जब इनके द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं तो इनके मात्रक, तो इनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक छोटा मात्रक, एक छोटा सा मात्रक प्रयुक्त किया गया है, प्रयुक्त किया गया है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान
मात्रक, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक या AMU क्या कहते हैं, AMU कहते हैं। परिभाषा क्लियर स्टूडेंट, सभी को समझ में आया है। परमाणु द्रव्यमान, अरे परमाणु द्रव्यमान मात्रक एक छोटा सा परमाणु क्या है, उनके जो द्रव्यमान होता है बहुत न्यूनतम होता है, और उन्हीं की मात्रकों को व्यक्त करने के लिए छोटा सा मात्रक प्रयोग कर लिया गया, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहते हैं, या एक AMU कह सकते हैं, एक U कह सकते हैं। तो ये होता क्या है, यह कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु क्या होता है, 6C12, ये 6C जो 12 है कार्बन परमाणु का नाभिक है या परमाणु है। तो इसके द्रव्यमान का, के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है, 12वां भाग होता है। ध्यान दीजिए, ये परिभाषा भी कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को भी एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कह सकते हैं, ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं। कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान का जो 12वां भाग होता है, 1/12, वही क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है। अब देखिए, जैसे कार्बन परमाणु का तो द्रव्यमान 6C12 का 6C12 का द्रव्यमान तो आपको पता है, ये इसका द्रव्यमान होगा 12, यही 12 है, इसको 0 0 0 कितने भी जीरो लगाकर डॉट डॉट यू कह सकते हैं, इतने ग्राम होगा कार्बन परमाणु का, ठीक है, इतने यूनिट है, यूनिट मतलब मात्रक हो जाता है। अब बात आती है कि अब ये तो होता है, तो अगर एक कार्बन परमाणु है 6C12, 6C12 जो कार्बन परमाणु है उसका भार, 1 ग्राम परमाणु का भार कितना होगा, 12 ग्राम। लिखते हैं कार्बन परमाणु 6C12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार 12 ग्राम। ध्यान दीजिए, एक परमाणु का भार कितना होगा, 12 ग्राम। तो एक परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, n। एक परमाणु में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या n होगी। कहने का मतलब एक परमाणु में n परमाणु, ये भी लिख सकते हैं, एक परमाणु में कितने परमाणु होंगे, एक परमाणु में n परमाणु होंगे, n परमाणु होंगे। जब एक परमाणु में n परमाणु होंगे, जहां n क्या होती है, n अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या है। ध्यान दीजिए, एक परमाणु में n परमाणु होंगे, तो अब कार्बन परमाणु का, जैसे 1 ग्राम परमाणु का जो द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन परमाणु जैसे 6C12 है, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12/n ग्राम होगा। ध्यान दीजिए, तो अब जब एक परमाणु में n परमाणु होंगे, तो 6C12 के परमाणु में द्रव्यमान 12/n ग्राम होगा। ध्यान दीजिए, 6C12 के परमाणु में द्रव्यमान कितना होगा, 12/n ग्राम होगा। अब निकालते हैं कि एक AMU का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक AMU को अब निकालते हैं कैसे, कि एक AMU बराबर होगा क्या, एक AMU इक्वल टू 1/12, ये 6C12 का
12 परमाणु का द्रव्यमान होगा, परमाणु का द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, अब 6 12 परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12/n है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 6 परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12/n ग्राम। तो ये 12/n ग्राम कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? लास्ट तक देखेंगे, जहां पर समझ में नहीं आएगा तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब यहां से 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/n ग्राम हो गया। ध्यान दीजिए, 1 AMU इज इक्वल टू 1/n ग्राम हो गया। जब 1/n ग्राम आ गया तो अब अवोगाद्रो संख्या अब आपको पता होनी चाहिए, जहां n इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। तो ये अवोगाद्रो संख्या यहां पर रखते हैं। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब ये दशमलव हटा तो 2 जीरो आ गए। ध्यान दीजिए, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो गया, अब ये 100 हो गया, ये 10 की घात 23 ऊपर गया तो कितना हो गया, 10 की घात -23 हो गया, बटे 602 आ गया। अब इसको हम क्रॉस करते हैं, काटते हैं, तो कितना आ जाएगा, इससे 2 से भाग दिया, 2 त्यागी 6, 2 शून्यम शून्य, 2 एकन्नम 2, पंचे 10, 50 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 50 आ गया। अब इसको करते क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू, अब इस 50 में 301 से भाग दे देते हैं। देखिए रफ्मकार कर लेते हैं, 301 भागे 50, दशमलव लगाया तो यहां पर आ गया जीरो, आ गया जीरो आ गया। एक बार गया तो 301 आ गया। अब ये आ गया, 10 में 1 घट गया 9, यहां पर 9 आ गया। फिर जीरो बढ़ाया तो 6 बार गया 18, मतलब कि आ गया 0.166 गुणे 10 की घात -23 ग्राम आ गया। ये ग्राम में ही है। ये दशमलव को एक अंक के बाद लगा देते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू दशमलव एक अंक इधर नीचे आया तो यहां पर घात बढ़ गई, 10 की घात -24 ग्राम हो गया। 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10 की घात -24 ग्राम निकल आया। अब इसको कैसे करते हैं, इसको 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम होता है। लिखते हैं, चूंकि 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1/1000 किलोग्राम। तो अब इसको किलोग्राम में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, यहां तक सभी को समझ में आ गया? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जहां पर समझ में नहीं आए वहां पर तुरंत कमेंट्स करिएगा। और कैसे नहीं समझ में आएगा, जब आप एक एक स्टेप देखेंगे समझेंगे तो समझ में जरूर आएगा, सीधे दिमाग में जाएगा। चलिए अब इसको करते क्या है, आगे बढ़ाते हैं। 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम है। अब यहां पर रखा गया तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 और बटे कितना आ गया, 1/1000 किलोग्राम आ गया। ध्यान दीजिए, अब 1 AMU इज इक्वल टू, अब ये 3 है, 10 की घात 3 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो 27 हो गया। 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम आ गया। अब देखिए 1 AMU का जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान का मात्रक अर्थात किलोग्राम, ये निकला। 1 AMU बराबर, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 AMU बराबर इतना ही होता है,
कि एक एमयू इज इक्वल टू 1.16 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाता है कि एक एमयू बराबर कितना होता है, सिद्ध कीजिए कि 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे सिद्ध करते हैं, ध्यान दीजिए। एक एमयू इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैसे सिद्ध करते हैं, ये इसको सिद्ध करना, प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो अब इसी में क्या है, ऊर्जा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा E बराबर क्या होता है आप ध्यान दीजिए। ये तो द्रव्यमान डेल्टा एम निकला, अर्थात परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो निकला द्रव्यमान, तो ये निकला। अब इसको हम ऊर्जा में बदलते हैं। तो आइंस्टीन का जो समीकरण है, आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन का समीकरण से E इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब ये ऊर्जा है, ये द्रव्यमान है, तो E इक्वल टू डेल्टा एम का मान तो ये रख दिया है 1.16 10 की पावर माइनस 27। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान कितना होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर दिया गया। मान रखते हैं इतना, ये क्या हो गया जाकर, ये जूल में हो गया। तो E इक्वल टू कितना आ गया, 1.6 इंटू 6 10 की पावर माइनस 27, 3 का वर्ग 9 हो गया, 10 का घात 8 है, तो 8 दूनी 16 हो गया, इतने जूल आ गया। अब इसको करते क्या है, 9 का गुणा कर दिया, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54 और 5 कितना हो गया 59, 9 इकन्नम 9 5 14 आ गया। 2 अंक के बाद दशमलव यहां पर लगा दिया गया। अब 7 में 6 घट गया, कितना आ गया 1, 2 में 1 घट गया 1, माइनस 11 जूल आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब इतने जूल ऊर्जा निकल आई। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए करते कितना है, ये 14.94 गुणे 10 की घात माइनस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लिख लिया, नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दी गई 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ध्यान दीजिए, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे गुणा भाग करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो अब इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं, रब कर देते हैं। अब यहां पर देखते हैं, जब ये हुआ जाकर, तो अब इसको आगे करते क्या है, अब ये 10 की घात को पहले ऊपर ले जाते हैं। तो E इक्वल टू कितना आ गया, 14.94 बटे 1.6 गुणे 10 की घात 11 से 11 घात कैंसिल हो गई, तो यहां पर बचा कितना 8। तो 10 की घात माइनस 8 बचा, तो ऊपर गया तो कितना हो गया जाकर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब क्या करते हैं, 10 की घात 6 के रूप में बदल देते हैं, 14.94 बटे 1.6। अब इसको हम 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें बदलना मिलियन इलेक्ट्रॉन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 की घात 6। तो इस 10 की घात लिखते हैं, 1 m बराबर कितना 10 की घात 6, तो इसकी जगह पर m लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू कितना आ गया, और ये दो जीरो का इसमें जब गुणा हो गया जाकर, तो ये दशमलव का काम खत्म हो गया। तो कितना आ गया इसमें 1494 आ गया, दो जीरो से गुणा किया गया, तो बटे 1.6 आ गया। अब यहां पर इस 10 की घात की जगह पर 6 की जगह पर मिलियन रख सकते हैं m, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इस 10 की घात 6 की जगह पर कितना रख सकते हैं m, ये रख दिया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इस 10 की घात 2 को यहां पर इससे गुणा कर दिया गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव का काम खत्म हो गया। यहां पर इतना बचा, अब ये दशमलव हटा तो एक जीरो आ गया।
अब इससे भाग दे देते हैं तो E इक्वल टू कितना आ गया 14,940 बटे 16 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 16 से जब भाग देंगे तो लगभग वही आ ही जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आपकी ऊर्जा होती है, इसको चेंज कर सकते हैं हम। एक एएमयू बराबर कितना सिद्ध होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स परमाणु द्रव्यमान मात्रा ऐसे ही क्लियर करते हैं। भाग देने में भाग देंगे तो 931 32 33 कुछ भी आ सकता है, लेकिन लगभग 931 100% होगा। तो आप स्टूडेंट एटॉमिक मास ऑफ यूनिट पढ़िए। क्या पढ़िए? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। एक एएमयू बराबर क्या होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन में विकल्पी में पूछा जा सकता है कि एक एएमयू इक्वल टू किसके बराबर है, तो आप सबसे पहले ही रखेंगे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसानी है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में सभी को आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।